साथियों और दोस्तों, ये यात्रा क्यों निकाली हमने, और ये चौथे चरण की यात्रा है। याद रखना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से ऐलान कर रहा हूं कि यह धर्म युद्ध है अधर्म के खिलाफ, और ये जारी रहेगा जब तक ये अधर्म खत्म नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर आपका अधिकार छीना जाए, आपका हक मारा जाए, तो फिर उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, महाभारत करनी पड़ेगी, और उस महाभारत में जीत हासिल करनी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो जाओ, ये कहना चाहता हूं। क्या थी महाभारत? महाभारत इसलिए होगी कि पांडवों ने कौरवों से कहा 5 गांव में वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन कौरवों ने अपने अहंकार में कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर कौरवों का नाश किया। हम सबके साथ मिलकर जो कौरव इस देश की पर बैठे हैं उनका नाश करेंगे। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आज हर वर्ग दुखी है। लोग हमसे कहते हैं रोजगार का सवाल आपने क्यों उठाया? कौन सा सवाल उठाए? ये भारतीय झगड़ा पार्टी के लोग ये तो 80-20 का सवाल खड़ा करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, अगड़ा को दलित से लड़ाओ। सारे देश में खाली लड़ाई झगड़ा। जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ। तो मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों तुम्हारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन्होंने कुछ गुंडे पाल रखे, वो हंगामा करने चले आते हैं। कभी होटल में घुस के किसी को मार रहे हैं, कभी पार्क में घुस के किसी को मार रहे हैं, कभी चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने में तो बजरंग बली में जाओ, और रामचरितमानस का पाठ करना है तो मस्जिद में नहीं, भगवान श्री राम के मंदिर में जाओ। भगवान ने ये कहा है आपसे। आप हमेशा नफरत की बुनियाद पे राजनीति करते हो, नफरत की बुनियाद पे वोट मांगते हो। उत्तर प्रदेश में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए मेरे दोस्तों। बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, बच्चा, पिछड़े का बच्चा, जो आदमी अपने बच्चे की फीस नहीं दे सकता, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 50,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हिंदू संगठन नहीं बोला जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। अरे ये स्कूल तो खुलना चाहिए। बरसाना के चेयरमैन है, अन्य आंदोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कभी भी नफरत की बात नहीं की। हमने कहा मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। देश तो बहुत बड़ी चीज। हमने गाना बजाया इस पूरी यात्रा के दौरान, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अरे इंसानियत का ही तो पाठ सिखाया सबने, मानवता का ही तो पाठ सिखाया। हमारे रामचरितमानस में क्या कहा? सब नर कर ही परस्पर प्रीति,
सारे लोग आपस में प्यार से रहें, ये रामचरितमानस का संदेश है। ये रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है अपने पूजा की समाप्ति के बाद प्रभु से प्रार्थना करना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम लोग धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं मोदी जी। हम लड़ाई झगड़े की राजनीति में यकीन नहीं रखते। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? स्कूल के सवाल पे आंदोलन नहीं होगा, तब आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे निकलेंगे। फिर देश चौधरी जाएंगे, प्रशांत यादव जाएंगे, अंकुश चौधरी जाएंगे, ठीक खाएंगे। हमने लड़ाई लड़ी और हमने कहा बाबा जी सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में आपको बंद नहीं करने देंगे, और सरकारी स्कूल बंद नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हम उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, किसी हिंदू संगठन का खून नहीं खोलता। कोई आरएसएस वाला, विश्व हिंदू परिषद वाला नहीं कहता हमारे हिंदू भाइयों का वहां ज्यादातर इलाज होता है, क्यों नहीं अस्पताल ठीक करते? पानी की टंकी लगी है गांवों में, वो पानी की टंकी उद्घाटन से पहले हो जाती है। बंसराज दुबे गांव में सबको मौत दिखाया, बोले एक टंकी है पानी की, 4 साल पहले बनी थी, करोड़ों रुपए निकल गए टंकी के नाम पे। मीडिया वालों ने कहा टंकी कहां है, बंसराज दुबे ने कहा टंकी हवा में। टंकी का मतलब टंकी के निर्माण नहीं हुआ, पैसा निकल गया करोड़ों रुपए।